भाजपा की प्रवक्ता जो है पूनम सिंह हैं। पूनम जी, आखिर क्यों जो है बिहार के जो आईपीएस हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं? क्या सरकार के कामों से खुश नहीं है? डबल इंजन सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है स्वेच्छा से? क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, जितने भी अधिकारी हैं, यदि उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, उनको लग रहा है कि हम इस पद पर रह करके शायद हम समाज की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, वो चाहते हैं कि हम समाज के बीच में जाकर के समाज की सेवा करें। लेकिन आईएएस अधिकारी तो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सरकार की नीतियों को बनाने से लेके कानून व्यवस्था जो है सब कुछ लागू करने में उनका अधिकार होता है। तो आखिर क्यों माने इस्तीफा क्यों? सरकार से इस्तीफा देके बीच में बड़े बड़े अधिकारी हैं, काम्या मिश्रा के बाद अब शिवदीप लखवांडे जी दे रहे हैं। क्या इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से, सरकार की योजनाओं से वो खुश नहीं है? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की नीतियों से वो खुश नहीं है। सरकार की नीतियां अपनी हैं, उनके भी एक नियम कानून बंधे हुए हैं, वहां तक वो सीमित रहते हैं, उससे बढ़ करके आगे वो नहीं जा सकते हैं। इसलिए उनकी जो इच्छा है शायद समाज की सेवा करने की, हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ रही है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, शायद जो कमियां हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस पद से हट करके हम समाज के बीच में जाते हैं तो हम शायद उन लोगों की सेवा कर पाए जो कि उस पद पर रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जो आईएएस अधिकारी और ये जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं ये अच्छे राजनीति कभी नहीं बन सकते। देखिए, ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हर व्यक्ति समाज की सेवा नहीं कर सकता है, चाहे अधिकारी हो या अधिकारी से दूसरे पद पर रहते हुए। उनकी अपनी मानसिकता होती है, उनकी अपनी सोच होती है। यदि कोई बहुत बड़े अधिकारी भी है, यदि उनकी सोच है कि हम समाज की सेवा करेंगे तो उस पद पर भी रहकर समाज की सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। पूनम जी, समाज की सेवा करने के लिए धूप में पसीने बहाने होते हैं और इन अधिकारियों को एसी से लेके अर्दली लेके चलने का शौक है, लोगों पर ये धौंस जमाते हैं। क्या मानती हैं कि जनता के बीच जाकर ये कभी सेवा करेंगे? देखिए, हमने तो अभी कहा कि व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। अब रही बात कि जो अधिकारी एसी में रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि एसी में ही रहते हैं, वो बाहर फील्ड में भी जाते हैं, फील्ड में भी रहकर काम करते हैं। हाँ, लेकिन जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता जिस तरह से जमीन में धूप में जलते हुए अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जीने मरने की कस्में खा रखता है, उसके लिए हर दुख दर्द में तैयार रहता है, शायद वो उस तरह से सक्षम नहीं हो पाएंगे। पूनम जी, आपको याद होगा गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार थे, वो भी राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको ब्रेक लगा दिया उनके जाने पे। देखिए, ये माननीय नीतीश कुमार जी की अपनी सोच है और वो डीजीपी जो रहे उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। महत्व तो ये भी अभी तो आपने कहा कि महत्वाकांक्षा लेकर तो ये भी आ रहे हैं राजनीति में। हमने तो काम्या मिश्रा से लेकर देखिए, हमने तो वो चीज आपको हमने दोहराया भी, उनकी महत्वाकांक्षा थी राजनीति में आकर के समाज की सेवा करने की। अब वो उनकी महत्वाकांक्षा थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, शायद उनका लाइन कुछ अलग भगवान ने बना रखा था, इसलिए उस रास्ते पर ना चल के वो दूसरे लाइन पर चले गए। कहा जा रहा है कि 2 तारीख को प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करेंगी काम्या मिश्रा और शिवदीप लखवांडे। देखिए, बहुत सारी पार्टियां आज भी यहाँ देश में बनी हुई है। अब कौन सी पार्टी ज्वाइन करता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश की सेवा कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज भारत का नाम सर्वोच्च स्थान पर पहुंच रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी सबसे विश्व की बड़ी पार्टी बन करके उभरी हुई है। और आज भी नए तौर से जिस तरह से सदस्यता चल रही है, फिर हम लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व में नंबर 1 बनकर उभरेगी। और ये कार्यकर्ता और ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, एक एक कार्यकर्ता जो है वो नेता बनते हैं, किसी जाति के नहीं बनते हैं, किसी दल के नहीं बनते हैं, किसी परिवार की पार्टी के जो घर के लोग होते हैं नहीं बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस कार्यकर्ता कभी आपने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक कार्यकर्ता हुए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सदस्य हो वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है।